बीजेपी ने लद्दाख से सिटिंग सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल का टिकट काटा तो वो बागी हो चले। जामयांग सेरिंग ने एक इंटरव्यू में बीजेपी पर तंज कसा है। मुझे उनकी चालों के बारे में पता नहीं था। लद्दाख के लोग कृपया मुझे माफ करना। बीजेपी ने कोई ठोस कारण बताए बिना मेरा टिकट काट दिया। इस अन्याय पर बीजेपी नेतृत्व से सहमति जता दी गई है। आगे क्या करना है इस बारे में जल्द आपको बताऊंगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की बहस के दौरान अपने भाषण से जामयांग रातों रात हीरो बन गए थे, लेकिन अब टिकट कटा तो बीजेपी से खफा बताए जा रहे हैं। लद्दाख में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा। ऐसे में अगर वो निर्दलीय मैदान में उतरते हैं तो बीजेपी के लिए मुसीबत हो जाएगी। दरअसल लद्दाख से भाजपा ने ताशी ग्यालसन पर दांव खेला है, जो पहली बार लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाने जा रही है। ताशी ग्यालसन भाजपा से लंबे समय से जुड़े हैं। वर्तमान में उनके पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा है और वो हिल डेवलपमेंट काउंसिलिंग के कार्यकारी पार्षद हैं। इसके अलावा ताशी पेशे से वकील भी हैं और यहां पर उनका मुकाबला इंडिया अलायंस के उम्मीदवार नवांग रिंगजिन जोरा से है, जो कांग्रेस से हैं। ऐसे में अगर जामयांग सेरिंग मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा और बेहद कड़ा हो जाएगा। क्या देख रहे हैं, क्या समीकरण आपको नजर आ रहा है और नाराजगी की क्या वजह है जामयांग सेरिंग की? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट का टिकट काटा गया है और यंग सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट जो कि बड़ी चर्चा में आए थे दफा 370 हटने के बाद, जब संसद में उन्होंने बयान दिया था, उसकी बात जो है उनकी नाराजगी सामने आई है। और ठीक उस दिन जबकि वो इंतजार कर रहे थे कि नॉमिनेशन जब पार्टी करती है तो उनको टिकट दिया जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। दरअसल आपको बता दूं कि बीजेपी ने पूरे समीकरण देखे हैं। लद्दाख में पिछले काफी महीनों से लगातार एजिटेशन चल रही है। लद्दाख में लगातार कारगिल और लद्दाख की जो एसोसिएशंस हैं वो लगातार सरकार के खिलाफ जो है वहां पर स्टेटहुड को लेकर और तमाम चीजों को, स्पेशल स्टेटस को लेकर जो है अपने प्रदर्शन कर रही हैं। हमने देखा किस तरीके से लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तो बीजेपी ने उस चीज के से निपटने के लिए, उस चैलेंज से निपटने के लिए समीकरण देखे हैं और उस वजह से गेल्सन को जो है वो टिकट दिया गया है। गेल्सन पहले पीडीपी में थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। वो सीईसी के चेयरमैन रह चुके हैं और उसके साथ साथ जो फेमस वकील हैं लद्दाख के। तो ऐसे में उनको टिकट देने की वजह सिर्फ ये थी कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नामग्याल के मुकाबले जो है वो ज्यादा थी। इस वजह से उन्होंने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से टिकट जो है वो दिया है। मगर उसके ठीक बाद जो विरोध शुरू हो गया है सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट द्वारा, नामग्याल द्वारा, उसके बाद ये देखा जा रहा है कि शायद अगर वो बीजेपी के वोट काटते हैं तो वहां पर मुकाबला जो है वो काफी बीजेपी के लिए और कठिन हो जाएगा, क्योंकि पहले से लोगों का रोष जो है वो सरकार के खिलाफ है। और वहां की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया है। पूर्व मंत्री जो जम्मू कश्मीर में रह चुके हैं, जब लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, नवांग रिंगजिन जोरा जो हैं वो इसमें दौड़ में शामिल है कांग्रेस की तरफ से। इसके अलावा करबलाई जो एमएलए रह चुके हैं वो कारगिल से आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मैदान में है। ये दोनों ही फ्रंट रनर अप हैं कांग्रेस के टिकट के लिए। तो वहां पर कैलकुलेशन जो है के हिसाब से कोई भी पार्टी टिकट देगी और शायद यही बीजेपी ने भी किया है। मगर जिस तरीके से ताशी ने लगातार, केटीएन ने जो प्रदर्शन शुरू किया है उनके समर्थकों द्वारा लगातार आवाज उठाने की बात, उसके बाद सीधे ये बोलना कि मैं बीजेपी की जो चाल थी उसको समझ नहीं पाया था, ये साफ बताता है कि आने वाले कुछ दिनों में केटीएन को जो है बीजेपी की सदस्यता से ठीक है अजय, आप हमारे साथ रहिएगा। आगे भी खबर पर हम आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन इससे पहले हम दर्शकों को खबर दिखाएंगे जिसमें हम बात करेंगे दूसरे चरण की वोटिंग से पहले